सपनों का भारत, चमचमाती कारें, नया फ्रिज, लेटेस्ट मोबाइल, हर घर में लग्जरी का नया दौर चल रहा है। लेकिन इसी चकाचौंध के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छुपी है और वो है भविष्य की सुरक्षा। यानी पैसे बचाने की आदत को भारतीय तेजी से भूलते जा रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि देश की घरेलू बचत 47 साल के न्यूनतम स्तर पर यानी मिनिमम लेवल पर पहुंच गई है। दरअसल देश के लोग हर 100 रुपए कमाई में महज 5 रुपए बचा रहे हैं और ये बचत दर महज 5.1% है। जबकि 70, 80 और 90 के दशक में लोग अपनी कमाई का कहीं ज्यादा हिस्सा बचाते थे। इसके उलट आज घरेलू कर्ज बढ़कर 120 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस लोन के बढ़ने की वजह है कि पहले जहां लोग कर्ज लेते थे घर या गोल्ड के लिए, वहीं आज कार, फोन, कपड़े, छुट्टियां और यहाँ तक कि किराने का सामान तक ईएमआई पर आ रहा है। इसके चलते सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्रेडिट कार्ड के बकाये के तौर पर सामने आ रहा है, जो 3 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया और हर 3 में से एक व्यक्ति एक महीने का बिल भी नहीं चुका पा रहा। देश में औसत क्रेडिट कार्ड बैलेंस 33,000 रुपए है, जबकि देश की औसत सैलरी महज 25,000 रुपए। चिंता की बात है कि छोटी रकम के लोन पर कर्ज ना चुकाने के केस बढ़ते जा रहे हैं और 1 लाख से कम के पर्सनल लोन पर डिफॉल्ट रेट 44% तक पहुंच गया है। फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से देश में तनाव और सुसाइड के केस भी बढ़ रहे हैं। इस बीच खर्च का पैटर्न भी एकदम बदल गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी PMEAC की नई रिपोर्ट बताती है कि अब लोग फैशन, जूते की जगह हर घर को बेहतर बनाने वाले सामानों पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2011-12 से 2023-24 के बीच सबसे तेज बढ़ोतरी कार और दोपहिया वाहनों की हुई है। अब टीवी की जगह लेकर मोबाइल मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बन गया है। वॉशिंग मशीन, चिमनी, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, वैक्यूम क्लीनर जैसे आइटम्स की बिक्री गांव और कस्बों में भी जोरदार तरीके से हो रही है। अब लोग पैसों को लाइफस्टाइल अपग्रेड समझकर खर्च कर रहे हैं, यानी जो चीज रोज का काम आसान करे वही पहले खरीदो। इसके असर से खाने पीने और कपड़ों पर खर्च का हिस्सा 50% से नीचे आ गया है। यहाँ तक कि कम कमाई वाले 40% परिवार भी अब कार और बाइक को जरूरत मानने लगे हैं। लेकिन यही अपग्रेड लोगों को कर्ज के जाल में ढकेल रहा है, क्योंकि कमाकर एफडी करने, सोना या घर खरीदने का पुराना फॉर्मूला अब लोग कम आजमा रहे हैं। वैसे भी एफडी पर मिलने वाला 6 से 7% ब्याज 8 से 10% के रियल इन्फ्लेशन का मुकाबला नहीं कर पा रहा, जिससे हर साल बचत घट रही है। वहीं एक तरफ घर के दाम 4 से 5 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जबकि पिछले 10 साल में सैलरी सालाना महज 6.3% बढ़ी है। खर्च का आलम यह है कि इस साल 12 लाख तक के इनकम टैक्स फ्री होने के बावजूद लोगों ने उसे बचाने की जगह खर्च करने में दिलचस्पी दिखाई, जबकि बचत करना भी काफी नहीं है, क्योंकि इनकम को इन्फ्लेशन के मुकाबले तेजी से बढ़ाना आसान काम नहीं है। इसलिए अपस्किल करना, इक्विटी में स्मार्ट रिस्क लेना और साइड में कुछ कमाई का जरिया तैयार करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन लोगों का ध्यान इस समय सिर्फ खर्च करने पर है। वैसे आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है लोगों के इनकम पैटर्न को लेकर के और कंजम्पशन पैटर्न को लेकर के? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट विद तक।